हेलो बोर्ड एग्जाम के स्टूडेंट्स। तो अभी मैं बहुपद चैप्टर के उदाहरण को सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। और आप बिल्कुल तैयार हो जाइए क्योंकि सिलेबस इतना ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है कि आपको उदाहरण से क्वेश्चन आना ही आना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग उदाहरण के क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है। पहला जो प्रश्न है देख लीजिए यहाँ पे, निम्नलिखित बहुपदों के शून्यक के योगफल और गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। और मेरा यहाँ पे बहुपद दे दिया गया है। तो इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या हमको शून्यक निकालना पड़ेगा हाँ या नहीं? तो आप लोग जवाब दीजिए बिल्कुल नहीं सर, इस प्रकार के प्रश्न में शून्यक निकालने का कोई जरूरत नहीं है। तो क्या है भाई, तो इसको सॉल्व करने के लिए ना सर सबसे पहले हम लोग निकालते हैं ए, बी और सी के मान को लिखते हैं, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि इस बहुपद में एज संख्या क्या है। यहाँ पे देख रहे हैं कि 3 है और जो मेरा बी है वो क्या है, बी है सर यहाँ -5, साइन के साथ नंबर को संख्या को लेना है। और जो मेरा सी है ना सर, सी है 6, सी बराबर कितना है 6, ठीक है। और शून्यक के योगफल का सूत्र क्या होता है सर, शून्यक के योगफल का जो सूत्र होता है ना सर वो होता है -b/a। होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर, एकरा में कोनो चिंता का बात नहीं है, कोनो किंतु परंतु वाला बात नहीं है। और यहाँ पे वैल्यू पुट करना है, यानी कि माइनस साइन है माइनस, और b का वैल्यू है -5 और a का जो वैल्यू है ना वो क्या है 3। और यहाँ से जैसे ही हम आंसर निकालेंगे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस तो लिखते नहीं है, और 5/3 5/3 है कि नहीं। तो इस प्रश्न का पहला जो उत्तर होगा शून्यक का जो योगफल होगा बिल्कुल सूत्र के द्वारा निकल जाएगा और शून्यक निकालने का हमको जरूरत नहीं है। चलिए फिर बोलता है कि शून्यक का गुणनफल निकाल लो, ठीक है। अब हम निकालते हैं शून्यक का गुणनफल, ठीक है सर। और सर हम जानते हैं कि शून्यक का गुणनफल जो सूत्र होता है आप बताए थे c/a होता है सर, क्या होता है c/a होता है सर। और c का जो मान है ना सर वो है 6 और सर a का जो मान है वो है 3, ठीक है। इसको जैसे ही कैंसल आउट करेंगे यहाँ हो जाएगा 2, यानी कि जो इसका आंसर होगा सर ये 2 मेरा आंसर होगा। इस तरह से पहले उदाहरण को हम लोग बहुत ही आसान तरीके से विथ कॉन्सेप्ट विथ फॉर्मूला के साथ हम लोग इसको क्लियर कर चुके हैं। तो चलिए अब दूसरे उदाहरण की ओर चलते हैं। दूसरा उदाहरण देखेंगे ना तो यहाँ क्या है, अल्फा बीटा और गामा का वर्क होता है जो कि एग्जाम से बाहर है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट उदाहरण की ओर चलते हैं।